मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है, और इसका यूज़ कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिस्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। दोस्तों लिस्ट की अगर बात करें तो लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है एंड विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम इसे चेंज कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए लिस्ट को म्यूटेबल भी कहा जाता है। एंड लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी अलाउ करता है। अ लिस्ट कंटेन आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास, तो लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स होते हैं और हर एलिमेंट सेपरेट करा जाता है कॉमा के थ्रू एंड एनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। और जब भी आप एक लिस्ट क्रिएट करेंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ऑल आइटम्स बिलोंगिंग टू अ लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि सबको एक जैसा होना पड़ेगा, लाइक सारे इंटीजर टाइप के होंगे या सारे फ्लोट टाइप के होंगे। दोस्तों लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे, जो भी डेटा होगा, वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। द वैल्यूज स्टोर्ड इन अ लिस्ट कैन बी एक्सेस यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर। और जब भी आप लिस्ट की वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहते हैं, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं विद इंडेक्सेस स्टार्टिंग एट 0 इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अगर आप कुछ एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। लिस्ट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। मैं आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक लिस्ट ली है और लिस्ट में वैल्यू डाली है 1, हेलो, पाइथन, 3, 5, ओके, 4.2 एंड 9। दोस्तों इस लिस्ट की अगर बात करें तो एक लिस्ट में आपको दो इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्स की बात करें ये लेफ़्ट टू राइट की ओर होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होता है इसका इंडेक्स है पॉजिटिव में 0, सेकेंड का है 1, थर्ड का 2 एंड फोर्थ का 3, फिफ्थ का 4, सिक्स्थ का 5, सेवन्थ का 6 एंड 8 का 7। वहीं अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ़्ट होता है और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका नेगेटिव इंडेक्स है -1 एंड फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड लास्ट -8। इधर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो -9, -10 एंड सो ऑन चलता रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम -1 बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड पॉजिटिव इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है बट लेफ्ट टू राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम कोड के थ्रू समझते हैं बेसिकली है क्या। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करना है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट अ लिस्ट एनक्लोज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेट द एलिमेंट बाय कॉमास। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया एल नाम का। एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद एलिमेंट डाल दिया 1, 2, 3, 4। दोस्तों यहाँ लिखा था टू क्रिएट अ लिस्ट एनक्लोज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया एंड सेपरेट एलिमेंट बाय कॉमास, और कॉमा के साथ सेपरेट भी कर दिया। अब मैं इसको करवा रहा हूँ प्रिंट। मैं प्रिंट करवा रहा हूँ एल और मैंने प्रिंट करा दिया एल को। फाइनली ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा ना 1, 2, 3, 4, वैसे ही सेम हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। दोस्तों आपने देखा यहाँ पर फाइनली हमारा वही आउटपुट आ गया। हमने ऊपर पढ़ा था कि लिस्ट कैन बी ऑफ एनी टाइप। यहाँ मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू डाली, यहाँ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल दी एंड यहाँ मैं डाल रहा हूँ फ्लोट टाइप की वैल्यू 4.25। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। फाइनली हमारा ये आउटपुट आ जाएगा एज इट इज जैसे लिखा है 1 हेलो 4.25। अब आप देखेंगे कि क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल टास्क है। एल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और आपने क्या करा,
यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या है, वो एम्प्टी है। ठीक है, सो ये हमने फाइनली एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करके भी दिखा दी और क्रिएट करके भी दिखा दी। क्रिएटिंग अ लिस्ट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, बट जो इनपुट लेना है वो यूज़र से लेना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद आपने लिख दिया एंटर द लिस्ट। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे करा देंगे प्रिंट एल। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। एंटर द लिस्ट मैंने डाल दिया पाइथन। पाइथन डालने के बाद मैं जैसे एंटर करूँगा दोस्तों, आपने जो लिखा था पाइथन, तो पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, PYTHON, ये सारे अलग अलग हो गए। सो क्रिएटिंग अ लिस्ट बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र ने इनपुट दिया था और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। अब हमारा टास्क आता है क्रिएटिंग अ नेस्टेड लिस्ट। एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है और उसका एलिमेंट एक्सेस करके देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करी है। नेस्टेड मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। यहाँ पर 3 एलिमेंट डाले थे, फिर जो 4th एलिमेंट है वो एक और अलग से लिस्ट है, और जो 5th एलिमेंट है वो भी एक लिस्ट है। सो आपको ये पता ही है इंडेक्सिंग की, अभी मैंने बात करी थी आपसे, तो इंडेक्सिंग मैंने बताया था पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट, तो इसका इंडेक्स हो गया 0, 1, 2 एंड 3। सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 3 प्रिंट कराऊँ, सो फाइनली हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये पूरा ही आ जाएगा, P एंड Y। बट आप चाहते हो 3 का P चाहते हो, तो 3 का थर्ड पे 0 1 2 3, थर्ड पे जो P है वो 0th पे 0 1, सो यहाँ लिखेंगे 0। 0 लिखते ही फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा P, और अगर मैं यहाँ लिखूँगा 1, सो हमारा आंसर आ जाएगा Y। ठीक है, और 3 की जगह 0 1 2 3 4 लिखूँ मैं, 4 का 1 तो 4 का 1 है 3, सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो आई होप आपको समझ में आएगा नेस्टेड लिस्ट क्या है। नाउ अब बात करेंगे एक्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। सो मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और लिस्ट में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 1, और यहाँ वैल्यू डाल दी पाइथन, एंड यहाँ वैल्यू डाल दी 3, 4, देन हेलो। सो मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी एंड आपको एक्सेस करना है, एक्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट। और आपको फॉर एग्जांपल आपको पाइथन देखना है, सो एल की कौन से इंडेक्स पे, पाइथन फर्स्ट इंडेक्स पे। सो अब मैं आपको इसको देखो 0 1 2 3 4, सो ये फर्स्ट इंडेक्स पे, सो L1 प्रिंट हो जाएगा हमारा पाइथन। अगर आप L2 बोलेंगे तो L2 हमारा क्या है 3। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक्सेस द आइटम ऑफ द लिस्ट और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेंगे यहाँ पे। सो L इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं ले ली वैल्यू 2, 2.14, यहाँ ले लिया हेलो, एंड यहाँ मैंने ले लिया पाइथन। ठीक है, मैंने लिस्ट एंटर करवाई और मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैंने लिखा L और इंडेक्सिंग दे दी मैंने -2। ठीक है दोस्तों, -2 की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया था राइट टू लेफ्ट। सो ये है -1 और ये है -2, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा हेलो। सो आपने देखा ये हमारा आंसर आ चुका है हेलो। अगर मैं -4 करूँगा तो -1 -2 -3 एंड -4। -4 क्या है 2। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखते हैं -5, सो -5 तो नहीं है, तो आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। ठीक है, सो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो आप यहाँ लिख सकते हैं अगर -3 तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। सो -3 पे -1 -2 एंड -3 2.14। अब आप देखेंगे एक्सेस द रेंज ऑफ इंडेक्सिंग यूजिंग स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। सो अब क्या करना है,
मैं इसी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको कर दिया यहाँ पेस्ट। सो अब आप एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर देखना चाहते तो क्या करेंगे, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद एल के बाद आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपको कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 3 कर दिया मैंने। 1 से 3 मतलब ये जो आप लिखते हैं स्टॉप वाला, ठीक है, ये है स्टार्ट, ये है स्टॉप। स्टॉप इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूड होता है, ठीक है। 1 से 3 मतलब 1 एंड 2 इंडेक्सिंग आएगा, तो 1 एंड 2, ठीक है। सो 2.14 आ गया और हेलो आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख दे 1 2 4, सो अब आएगा 1 2 3, अब ये 2.14 के बाद का सारा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ मैं 2, सो ये है स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है। स्टॉप एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। और ये स्टेप कितने लेने, इसका मतलब 2.14 प्रिंट होगा, उसके बाद ये हट जाएगा, ये स्किप हो जाएगा, उसके बाद आएगा पाइथन। सो हमारा आंसर आएगा 2.14 पाइथन, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें चेंज द आइटम ऑफ द लिस्ट, अब आपने क्या करना है, लिस्ट की वैल्यूज चेंज करनी है। लिस्ट की वैल्यूज कैसे चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल 2.14 की जगह मैं लिखना चाहता हूँ 5। सो 2.14 कौन से इंडेक्स पे, 0 1 1, फर्स्ट इंडेक्स पे एल, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालनी है 5। और अब मैं इसको करवाता हूँ प्रिंट, प्रिंट किसको, एल को। सो हमने ऊपर देखा था कि लिस्ट कैन बी चेंजेबल, इसीलिए क्या है जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। सो आप यहाँ देखेंगे फाइनली हमारी वैल्यू चेंज हो चुकी है, 2 5 हेलो एंड लास्ट पाइथन। सो आप 5 की जगह कुछ और देना चाहते हैं, 5 की जगह मैंने दे दिया ओके, डबल कोट में दे दी मैंने वैल्यू ओके। सो फाइनली हमारा वही प्रिंट हो जाएगा 2 ओके हेलो पाइथन। अगर आप पाइथन की जगह चाहते हैं कुछ और में चेंज कर दूँ 0 1 2 3, सो थर्ड इंडेक्स पे डालना है ओके, सो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा ओके। सो आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।